नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान जब किसी भक्त की पुकार सुनते हैं तब वो उसकी सहायता करने के लिए किस हद तक चले जाते हैं? क्या भगवान सच में अपने भक्तों के लिए धरती पर अवतार लेते हैं? और अगर लेते हैं तो आखिर क्यों लेते हैं? आज की यह कथा केवल भगवान वामन देव के जन्म की कथा नहीं है। यह कथा है एक माँ की पीड़ा की, यह कथा है भक्ति की, यह कथा है पुरुषोत्तम मास की महिमा की। और यह कथा हमें बताती है कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तब स्वयं श्री हरि को भी उसके लिए धरती पर आना पड़ता है। पुरुषोत्तम मास को भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय महीना कहा गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस मास में यदि कोई भक्त श्रद्धा से भगवान की कथा सुनता है, भगवान का नाम जपता है और भक्ति करता है तो उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी दूर होने लगते हैं। इसलिए आप भी इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। अचानक ही कश्यप ऋषि के आश्रम में दिव्य तेज फैल गया। चारों दिशाओं में आनंद की लहर दौड़ने लगी। सभी तुतुएं मानो एक साथ आश्रम में उतर आई थी। देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया था। लेकिन आखिर आज कश्यप ऋषि के आश्रम में ऐसा कौन आने वाला था जिसके स्वागत में स्वयं देवता भी उपस्थित हो गए थे? इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। समुद्र मंथन के बाद भगवान की कृपा से देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया था। अमृत पीने के बाद देवताओं की शक्ति बहुत बढ़ गई और उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। उस युद्ध में असुरों के राजा बाली महाराज भी मारे गए। लेकिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उनके पास संजीवनी विद्या थी। उन्होंने उसी विद्या के बल पर बाली महाराज को फिर से जीवित कर दिया। जब बाली महाराज को दूसरा जीवन मिला तब उनके मन में अपने गुरु के लिए और भी अधिक श्रद्धा बढ़ गई। वे पूरी निष्ठा से शुक्राचार्य की सेवा करने लगे। उनकी सेवा और समर्पण देखकर शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने निश्चय किया कि अब वह बाली महाराज को इंद्रपद दिलाकर ही रहेंगे। इसी उद्देश्य से शुक्राचार्य ने विश्वजीत यज्ञ आरंभ किया। जैसे ही यज्ञ में आहुतियां डाली जाने लगी उसी समय यज्ञ अग्नि से एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। उसके घोड़े पीले रंग के थे और उसकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह बना हुआ था। फिर उसी अग्नि से एक स्वर्णिम धनुष निकला। दो ऐसे तरकश निकले जिनके बाण कभी समाप्त नहीं होते थे और साथ ही एक दिव्य कवच भी प्रकट हुआ। उसी समय बाली महाराज के दादा महान भक्त प्रहलाद वहां आए। उन्होंने अपने पौत्र को दिव्य फूलों की माला पहनाई और शुक्राचार्य ने उन्हें शंख प्रदान किया। अब बाली महाराज पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, अपने गुरु शुक्राचार्य और दादा प्रहलाद की परिक्रमा की और विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे ही वे इंद्रपुरी की सीमा पर पहुंचे उन्होंने अपना शंख बजाया। उस शंख की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि पूरी देवनगरी कांप उठी। देवताओं को समझ में आ गया कि बाली महाराज फिर से युद्ध के लिए आ चुके हैं। सभी देवता तुरंत अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, इस बार बाली महाराज का तेज असहनीय लग रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। तब बृहस्पति बोले, इस समय बाली महाराज पर शुक्राचार्य की विशेष कृपा है। वे ब्रह्म तेज से युक्त हैं, इसीलिए अभी उनसे युद्ध करना उचित नहीं है। तुम सब कुछ समय के लिए स्वर्ग छोड़ दो और सही समय की प्रतीक्षा करो। अपने गुरु की आज्ञा मानकर सभी देवता स्वर्गलोक छोड़कर अदृश्य हो गए और उधर बाली महाराज ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। अब बाली महाराज की शक्ति और प्रतिष्ठा लगातार बढ़ने लगी।
शुक्राचार्य जानते थे कि यदि किसी को स्थायी रूप से इंद्र बनना है तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने होंगे। इसलिए उन्होंने बाली महाराज से अश्वमेध यज्ञ करवाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे बाली महाराज की ख्याति तीनों लोकों में फैलने लगी, लेकिन देवताओं की माता अदिति यह सब देखकर बहुत दुखी रहने लगी। अपने पुत्रों की यह स्थिति उनसे देखी नहीं जा रही थी। एक दिन कश्यप ऋषि अपनी तपस्या समाप्त करके आश्रम लौटे। अदिति ने उनका आदर सत्कार किया, लेकिन कश्यप ऋषि समझ गए कि उनके मन में कोई गहरी पीड़ा है। उन्होंने पूछा, देवी तुम इतनी उदास क्यों हो? तब अदिति बोली, स्वामी मैं जानती हूं कि देवता और दानव दोनों आपकी संतान हैं, लेकिन इस समय मेरे पुत्र बहुत दुख में हैं। उनका स्वर्ग उनसे छिन गया है। कृपा करके उन्हें फिर से उनका स्थान प्राप्त करने का आशीर्वाद दीजिए। कश्यप ऋषि ने उन्हें भगवान की भक्ति का उपदेश दिया और अंत में एक विशेष व्रत के बारे में बताया, पयोव्रत। उन्होंने कहा, यदि तुम पूर्ण श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करोगी तो भगवान स्वयं प्रसन्न होंगे। माता अदिति ने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले इस पयोव्रत को पूरी निष्ठा से किया। उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखा और लगातार भगवान श्री विष्णु का ध्यान करती रही। जब उनका व्रत पूर्ण हुआ तब भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान के दर्शन करते ही माता अदिति भाव विभोर हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगी। तब भगवान विष्णु बोले, देवी मैं तुम्हारे व्रत और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। यह सुनकर माता अदिति की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। कुछ समय बाद कश्यप ऋषि ने अपनी योग शक्ति से भगवान के तेज को अदिति के गर्भ में स्थापित किया और फिर वह दिव्य समय आया जिसका देवताओं को वर्षों से इंतजार था। भगवान श्री विष्णु स्वयं माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत दिव्य था। पीतांबर धारण किए हुए, श्यामल शरीर, कमल जैसे नेत्र और चारों हाथों में दिव्य आयुध। जैसे ही भगवान प्रकट हुए पूरा आश्रम दिव्य प्रकाश से भर गया। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, गंधर्व गान करने लगे। ब्रह्मा जी और शिष्य मुनि भगवान की स्तुति करने लगे। कुछ ही समय बाद भगवान ने अपना विराट चतुर्भुज रूप छोड़कर एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर लिया। यही भगवान का वामन अवतार था। उनके यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्यदेव ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया, कश्यप ऋषि ने मेखला दी, पृथ्वी ने मृगचर्म दिया, चंद्रदेव ने दंड दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, माता पार्वती ने उन्हें पहली भिक्षा दी और फिर अपने अद्भुत ब्रह्म तेज के साथ भगवान वामन देव निकल पड़े एक ऐसे कार्य के लिए जो तीनों लोकों का भविष्य बदलने वाला था। लेकिन भगवान कहाँ जा रहे थे और क्यों एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप लेकर वे दैत्यराज बाली के पास जाने वाले थे? यही अद्भुत रहस्य हम जानेंगे। भगवान वामन देव अपने छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में आगे बढ़ रहे थे। देखने में वे एक साधारण बालक लग रहे थे, लेकिन उनके शरीर से निकलने वाला तेज बता रहा था कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है। उनके हाथ में कमंडलू था, सिर पर छत्र था, कमर में मेखला बंधी हुई थी और मुख पर अद्भुत शांति दिखाई दे रही थी। जिस मार्ग से वे गुजरते वहां के ऋषि मुनि उनके तेज को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये दिव्य बालक कौन है। देवता भी आकाश से उन्हें देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि अब भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए लीला करने जा रहे हैं। उधर दूसरी ओर बाली महाराज का यश लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए थे। चारों दिशाओं में उनकी दानशीलता की चर्चा हो रही थी। जो भी उनके द्वार पर आता वह खाली हाथ नहीं लौटता था। धीरे धीरे उनकी सभा में ऋषि मुनि, विद्वान, राजा और देवतुल्य लोग आने लगे। हर कोई कहता था
बाली जैसा दानी इस संसार में कोई नहीं, लेकिन मनुष्य जब लगातार सफलता प्राप्त करता है तब धीरे धीरे उसके भीतर अभिमान प्रवेश करने लगता है। यही संसार का नियम है। बाली महाराज धर्मात्मा थे, दानी थे, लेकिन अब उनके भीतर ये भाव आने लगा था कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा कोई नहीं। और यही वह समय था जब भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उस समय बाली महाराज नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ नामक स्थान में विशाल अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वहां असंख्य ब्राह्मण उपस्थित थे। वेद मंत्रों की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज रही थी। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित थी। दूर दूर से लोग उस यज्ञ को देखने आ रहे थे। तभी अचानक सभा के द्वार पर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। सबकी दृष्टि उसी दिशा में चली गई। एक छोटा सा ब्राह्मण बालक धीरे धीरे सभा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाला तेज इतना प्रबल था कि वहां बैठे बड़े बड़े ऋषि भी उठकर खड़े हो गए। उस बालक का मुख चंद्रमा के समान शांत था। उसकी आंखों में अद्भुत करुणा थी। उसके कदम बहुत छोटे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ चल रहा हो। जैसे ही वामन देव सभा में पहुंचे, पूरा वातावरण बदल गया। बाली महाराज तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने उस बालक को प्रणाम किया और बड़े आदर से उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उन्होंने स्वयं उनके चरण धोए। जिस जल से भगवान के चरण धोए गए, उसे बाली महाराज ने अपने सिर पर धारण किया। अब देखिए भगवान की लीला। जिस चरणों के जल को शिव जी अपनी जटाओं में धारण करते हैं, जिस चरणों से गंगा प्रकट हुई, उन्हीं चरणों का जल उस समय बाली महाराज अपने सिर पर रख रहे थे। बाली महाराज हाथ जोड़कर करके बोले, हे ब्राह्मण कुमार, आज आपका हमारे यज्ञ में स्वागत है। आपके आने से मेरा यज्ञ सफल हो गया। कृपया बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप जो चाहे मांग लीजिए। भगवान वामन देव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान बहुत शांत थी। उन्होंने कहा, राजन, मैंने आपकी दानशीलता के विषय में बहुत सुना है, इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि मांगने आया हूं। यह सुनते ही पूरी सभा आश्चर्य में पड़ गई। बाली महाराज भी मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप बालक हैं, आपको संसार का अनुभव नहीं है। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। आप मुझसे केवल 3 पग भूमि क्यों मांग रहे हैं? आप चाहे तो गांव मांग लीजिए, सोना मांग लीजिए, गोए मांग लीजिए, रथ मांग लीजिए, जो चाहे मांगिए। लेकिन भगवान वामन देव शांत स्वर में बोले, मनुष्य को उतना ही लेना चाहिए जितनी उसे आवश्यकता हो। जिसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, उसे पूरा संसार भी मिल जाए तब भी उसका मन संतुष्ट नहीं होता। इसलिए मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। भगवान की बातें सुनकर सभा में बैठे सभी लोग चकित रह गए। इतनी छोटी आयु में इतनी गहरी बातें। लेकिन उसी समय असुरों के गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने ध्यान लगाया और तुरंत पहचान गए, यह स्वयं भगवान विष्णु हैं। उनका चेहरा गंभीर हो गया। वे तुरंत बाली महाराज के पास आए और धीरे से बोले, राजन, सावधान हो जाइए। ये कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। देवताओं की सहायता करने के लिए आए हैं। यदि आपने इन्हें दान दे दिया तो आपका सब कुछ चला जाएगा। बाली महाराज कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। उन्होंने भगवान वामन की ओर देखा, फिर अपने गुरु की ओर देखकर बोले, गुरुदेव, यदि यह सच में भगवान विष्णु हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर आए हैं तो मैं उन्हें खाली हाथ कैसे लौटा सकता हूं? शुक्राचार्य बोले, राजन, यह समय भावुक होने का नहीं है। यह भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। यदि तुमने इन्हें दान दे दिया तो तीनों लोग तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन बाली महाराज अब निर्णय ले चुके थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि कोई साधारण मनुष्य मेरे द्वार पर आता और मैं उसे मना कर देता तो यह अधर्म होता, और यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर आए हैं तब तो उन्हें मना करना और भी बड़ा पाप होगा। धन, राज्य,
ऐश्वर्य सब नश्वर है, लेकिन दिया हुआ दान और निभाया हुआ वचन अमर होता है। यह सुनकर शुक्राचार्य क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। लेकिन बाली महाराज शांत रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। अब दान देने की प्रक्रिया शुरू हुई। बाली महाराज ने अपने हाथ में जल लिया ताकि संकल्प पूरा किया जा सके। लेकिन शुक्राचार्य ने सोचा, यदि संकल्प पूरा हो गया तो सब समाप्त हो जाएगा। तब उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया और जल पात्र की नली में जाकर बैठ गए, जिससे जल बाहर ही न निकल पाए। भगवान वामन देव सब समझ गए। उन्होंने तिनका उठाया और नली में डाल दिया। वो तिनका सीधे शुक्राचार्य की आंख में लगा। उनकी एक आंख घायल हो गई और वे तुरंत बाहर आ गए। जैसे ही जल बाहर निकला, बाली महाराज का संकल्प पूर्ण हो गया और उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। वह छोटा सा ब्राह्मण बालक अचानक बढ़ने लगा। उसका शरीर विशाल होने लगा। उसका तेज सूर्य से भी अधिक प्रबल हो गया। कुछ ही क्षणों में भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। उनका सिर आकाश को छू रहा था। उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान दिखाई दे रही थी। उनके चरणों से पूरा पृथ्वी लोक ढक गया। देवता आश्चर्य से भर उठे। ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करने लगे। अब भगवान ने पहला कदम बढ़ाया और एक ही पग में पूरी पृथ्वी नाप ली। फिर दूसरा कदम बढ़ाया और पूरा स्वर्गलोक भी नाप लिया। अब तीनों लोग भगवान के 2 कदमों में समा चुके थे। तब भगवान ने गंभीर स्वर में पूछा, बाली अब बताओ मेरा तीसरा कदम कहाँ रखूं? तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। अब बाली महाराज समझ चुके थे कि ये कोई साधारण लीला नहीं है। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। उनके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, इसलिए अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। यह सुनकर पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। जिसने तीनों लोक जीत लिए थे, वह आज भगवान के सामने अपना सिर झुका रहा था। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा समर्पण है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय छु, जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो ब्राह्मण और गौ माता के हितकारी हैं, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करते हैं, उन भगवान गोविंद को बार बार प्रणाम है। बाली महाराज ने अपना सिर झुका दिया था। वे समझ चुके थे कि यह कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु है। अब तक जो भी बलि महाराज ने तीनों लोकों के लिए किया था, वह सब भगवान की लीला के सामने छोटा पड़ गया। क्योंकि आज भगवान अपने भक्त की दानशीलता की परीक्षा भी ले रहे थे और उसके समर्पण की महिमा भी प्रकट कर रहे थे। बाली महाराज ने बड़े शांत स्वर में कहा, प्रभु आपने मेरे सामने जो रूप धारण किया है, उसके आगे मैं कुछ भी नहीं हूं। अब मेरे पास देने के लिए कुछ बचा नहीं है। आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। ये सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। सभी देवता, ऋषि और गंधर्व भगवान की इस लीला को देखकर स्तब्ध रह गए। भगवान वामन देव के नेत्रों में करुणा थी, लेकिन उनके स्वर में धर्म की दृढ़ता भी थी। उन्होंने कहा, बाली तुमने वचन दिया था, मैं केवल अपने वचन की पूर्ति चाहता हूं। तुमने जो दान दिया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी दानशीलता को मैं अमर कर दूंगा। फिर भगवान ने अपना तीसरा चरण उठाया और बाली महाराज के सिर पर रख दिया। क्षण भर में बाली महाराज नीचे सूतल लोक में चले गए। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी चाहिए। सामान्यतः जब किसी राजा का राज्य छिन जाता है तो वह दुखी होता है, लेकिन बाली महाराज दुखी नहीं हुए। वे जानते थे कि उन्हें भगवान का स्पर्श मिला है, और जब भगवान की कृपा मिल जाए तब संसार की कोई हानि नहीं रहती। वही सच्चा लाभ होता है। भगवान ने बाली महाराज की परीक्षा ली थी, लेकिन साथ ही उनकी महानता को सारे जगत के सामने प्रकट भी कर दिया था। अब देवताओं के मन में आनंद की लहर दौड़ गई। इंद्र का स्वर्ग लौट आया।
देवलोक में फिर से उत्सव होने लगा। ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करने लगे। लेकिन भगवान वामन देव की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई थी। बाली महाराज की भक्ति देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाली से कहा, बाली, तुमने अपने वचन का पालन किया, तुमने दान देने में संकोच नहीं किया, तुमने अपने गुरु की आज्ञा भी मानी और मेरे सामने झूठ भी नहीं बोला। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि सुतल लोक में तुम्हारा राज्य अटल रहेगा। यह सुनकर बाली महाराज का हृदय शांत हो गया। भगवान ने आगे कहा, मैं स्वयं सदा तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूंगा। यह सुनकर सभी लोग चकित रह गए। सोचिए, जो भगवान समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वही आज अपने भक्त के द्वारपाल बनने का वरदान दे रहे हैं। यही है भक्ति की महिमा, यही है समर्पण की शक्ति, यही है प्रेम की ऊंचाई। जब भक्त निष्काम होकर भगवान को समर्पित होता है तो भगवान स्वयं उसके अधीन हो जाते हैं। बाली महाराज को जो वरदान मिला वह साधारण वरदान नहीं था। उन्हें केवल राज्य नहीं मिला, उन्हें भगवान की साक्षात उपस्थिति मिली। तो आइए इस कथा को एक प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। हे भगवान वामन देव, जैसे आपने बाली महाराज की परीक्षा लेकर उन्हें महान बनाया, वैसे ही हमारे जीवन में भी अहंकार को दूर कीजिए। हमें विनम्रता, भक्ति और समर्पण का वरदान दीजिए। माता अदिति जैसी श्रद्धा दीजिए, बाली महाराज जैसी दानशीलता दीजिए और कश्यप ऋषि जैसा ज्ञान दीजिए। हरिनाम का स्मरण करते हुए पुरुषोत्तम मास में इस कथा को सुनना और सुनाना अत्यंत मंगलकारी है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।